गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में। आशा करता हूँ आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत ही शानदार तरीके से रख रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 19 मई 2026 के करंट अफेयर के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका आंसर हो जाएगा यूएई। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने एक ऐतिहासिक रणनीति साझेदारी पर हस्ताक्षर भी रिसेंट में किए हुए हैं, जिसमें यूएई भारत के एसपीआर में 30 बिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडारण करेगा। ठीक है, ताकि किसी भी वैश्विक संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा निश्चित की जा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा यह हस्ताक्षर अभी एसपीआर फ्रेमवर्क पर भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ में किए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किन देशों में एबोला वायरस के प्रयोग से घोषणा की हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा कांगो और युगांडा। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब हाल ही में WHO ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा में फैले एबोला के कारण अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक आपातकाल अनाउंस कर दिया है। ठीक है, WHO के निदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनोम ने 17 मई 2026 को आधिकारिक तौर पर इसका अनाउंसमेंट किया है। WHO की बात किया है। ठीक है, फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 को, मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा। काम क्या करता है? दुनिया भर में बीमारियों से लड़ना और सेहत की देखभाल करना, ये इसका काम रहता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय एजेंसी ने किस ऑपरेशन के तहत पहली बार 182 करोड़ की मूल्य की कैप्टागन ड्रग जब्त की है? आपका आंसर हो जाएगा मिशन रेस पिल। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, अभी ऑपरेशन रेस पिल भारत की नारकोटिक ब्यूरो द्वारा चलाया गया है। ठीक है, जिसका एक बड़ा एंटी ड्रग मिशन, ठीक है, जिसके तहत देश में पहली बार कैप्टागन नाम की खतरनाक ड्रग की एक विशाल खेप पकड़ी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा एनसीबी का फॉर्मेशन 17 मार्च 1986 को, मुख्यालय नई दिल्ली। काम क्या करता है? देश में अवैध ड्रग्स की तस्करी को रोकना और नशीली दवाओं के कानून को लागू करना, ये इसका काम रहता है। ठीक है, एनसीबी के वर्तमान में महानिदेशक अनुराग गर्ग हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, पहली बार कैप्टागन ड्रग जब्त करने के लिए, ठीक है, एनसीबी ने मिशन रेस पिल चलाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अली फलीह कदीम को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा इराक। ठीक है, जान लेते हैं इराक का नया मुख्यमंत्री अली फलीह कादिम अल जैदी को बनाया गया है। इन्होंने 14 मई 2026 को संसद में गोपनीयता की शपथ ले ली है। ठीक है, ये इराक के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इनकी उम्र अभी 40 वर्ष है। ठीक है, इराक की बात की जाए, राजधानी बगदाद, मुद्रा इराक की दिनार। ठीक है, प्रधानमंत्री यहाँ के भी रिसेंट में अली फलीह कदीम अल जैदी बन गए हैं। ठीक है, और दजला और फरात यहाँ की मुख्य नदियां हैं जहाँ दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता का विकास हुआ था। अर्थव्यवस्था की बात की जाए, इराक के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में कुल कितने पदक जीते हुए हैं? आपका आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, जान लेते इसके बारे में। यह प्रतियोगिता 1 मई से 16 मई के बीच ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई, जिसमें भारत ने कुल 27 पदक जीते हुए हैं। 9 स्वर्ण, 6 रजत, 12 कांस्य। ठीक है, वही अंडर 15 गर्ल्स टीम ने 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, जो कि इतने पदकों के साथ वो अपनी टैली में टॉप पर रहे। ठीक है,
और ये इसका नवीनतम संस्करण मई 2026 में इसी साल जो है ताशकंद उसके उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस पर्वतारोही ने 32वीं बार माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ाई कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो आपका आंसर हो जाएगा कामी रीता शेरपा। ठीक है, जान लेते हैं इनके बारे में। इनको जो है दुनिया भर में माउंटेन एवरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने यह रिकॉर्ड जो है 17 मई 2026 को सुबह 10:12 पर जो है 8,849 मीटर ऊंचे शिखर पर पहुंचकर ही इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, शुरुआत इन्होंने 56 वर्ष की आयु में 1992 में की थी। ठीक, इन्होंने पहली बार जो है 1994 में एवरेस्ट को फतेह किया था। ठीक है, जानने के लिए माउंटेन एवरेस्ट पर सबसे बार जो है चढ़ाई एडमंड हिलेरी और तेजनिंग नार्गिस शेरपा ने की थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर कौन पहुंच गया भैया? तो ये पहुंच गए कामी रीता शेरपा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सरकार की अनुपालन कमी और विनिमय पहल के तहत सभी 51 प्राथमिक सुधार क्षेत्रों को पूरा करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? आपका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, जान लेते इसके बारे में। राजधानी यहाँ की राज्य आपका बन गया है त्रिपुरा। मुख्यमंत्री यहाँ के डॉक्टर मानिक शाह। ठीक है, कुल सुधार क्षेत्र कितने हुए? तो ये हैं यहाँ के 51। मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? इज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देना, याद रखिएगा। ठीक है, अभी यहाँ की सिपाही जाला पंचायत को जो है देश की सर्वश्रेष्ठ पंचायत भी घोषित किया गया है, वो भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा भारत का एआई संचालित लड़ाकू विमान काल भैरव निम्न में से किस देश में निर्मित किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, काल भैरव जो है कोई मानव निर्मित जो है फाइटर जेट नहीं है, बल्कि भारत का पहला एआई संचालित ऑटोमोनास कैबिन एयरक्राफ्ट है। ठीक है, ये एक अत्यंत घातक सैन्य ड्रोन है। इसे जो बेंगलुरु में स्थित डिफेंस कंपनी फ्लाइंग जेट डिफेंस और एरोस्पेस द्वारा जो है डिजाइन किया गया है। तो याद रखिएगा काल भैरव। ठीक है, इसके इसे पुर्तगाल के में जो है डिजाइन किया जा रहा है, सॉरी। ठीक है, याद रखिएगा काल भैरव को जो है पुर्तगाल में जो है डिजाइन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। इससे जो है बिना पायलट का लड़ाकू विमान ठीक है, क्योंकि ये पूरा एआई पे आधारित है। इसकी दूरी जो है 3000 किलोमीटर तक जाकर आराम से कोई भी मिशन को अंजाम दे सकता है। निर्माण की बात की जाए तो पुर्तगाल की एक कंपनी के साथ मिलकर इसे यूरोप में बनाया जा रहा है, जो भारत के लिए बड़े प्राउड की बात है। ठीक है, यह अमेरिका के महंगे प्रेडेटर ड्रोन जैसी ही क्षमता बहुत कम कीमत में दे देगा। ठीक है, मैं कहने का तात्पर्य है कि सस्ता है और काफ़ी फायदेमंद है। ठीक है, तो अगर फ्यूचर में ये जिसे इससे जो है हमारी आर्मी को बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने की मंजूरी दी है? आपका आंसर हो जाएगा गुजरात, सॉरी असम। ठीक है, क्या हुआ असम में फिर रिसेंट में इलेक्शन हुए हैं और वहाँ की नई गवर्नमेंट ने ठीक है इसको अभी रिसेंट में अपने स्टेट में लागू कर दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री बन गए हैं वहाँ पे कौन? हेमंत बिश्व शर्मा, जो कि दूसरी बार कंटिन्यू वहाँ के सीएम बने हुए हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य वो कौन था हमारा? वो था गुजरात। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, और यूसीसी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में आता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सबसे पहले उत्तराखंड में लागू किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीजीए चैंपियनशिप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं एरोन राय। ठीक है,
जान लेते हैं इनके बारे में। हाल ही में संपन्न हुई 108वीं एशियन वैश्विक पीजीए चैंपियनशिप 2026 को जो है भारतीय मूल के ब्रिटिश गोल्फर एरोन राय ने जीता है। ठीक है, लगभग 100 वर्षों के बाद जो है यह खिताब जीतने वाले इंग्लिश प्लेयर हैं। ठीक है, उप विजेता याद रखिएगा स्पेन के जॉन रहम, अमेरिका के एलेक्स स्माली हैं। आयोजन 14 मई से 17 मई के बीच में किया गया। स्थान एरोनॉमिक गोल्फ क्लब, ठीक है, अमेरिका में हुआ। पीजीए है क्या ये भी जान लेते हैं। यह गोल्फ के खेलों में पुरुषों के 4 बड़े मेजर टूर्नामेंट में से एक है। ठीक है, शुरुआत इसकी 1916 में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी पीजीए चैंपियनशिप 2026 को जीतने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी बन गए हैं एरोन राय। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। स्वीडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? आपका आंसर हो जाएगा रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलार स्टार। ठीक, जान लेते हैं। यह सम्मान 17 मई 2026 को स्वीडन के गोथेनबर्ग में आयोजित किया गया। ठीक है, यह पुरस्कार स्वीडन द्वारा किसी भी विदेशी सरकार के प्रमुख को दिया जाने वाला वहां का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, टोटल मोदी जी को जो है मिलने वाला जो है 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कारण क्यों मिला है ये भी जान लेते हैं। यह पुरस्कार भारत और स्वीडन के बीच रणनीतिक साझेदारी, तकनीकी नवाचार और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबोधन को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, स्वीडन के द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलार स्टार से सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रीलंका का राष्ट्रीय विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 19 मई। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, यह दिन श्रीलंका में लगभग 3 दशकों तक चले लंबे गृहयुद्ध की समाप्ति, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम पर श्रीलंकाई सेना की एक निर्णायक जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज ही के दिन श्रीलंकाई सेना ने, ठीक है, 18 मई 2000 को एलटीटी के प्रमुख वल्लभाई प्रभाकर के जाने के बाद गृहयुद्ध की जो है समाप्ति कर दी गई थी। ठीक है, पहले जो इसे 18 मई को मनाया जाता था 2010 और 14 के बीच में, बाद में 2015 के बाद इसे जो है 19 मई को मनाया जाने लगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला हमारा क्वेश्चन है, गांधीनगर में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। सॉरी, 12 नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा 10। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। ठीक है, टोटल भारत ने 10 पदक जीते हैं और 44 वर्षों के बाद जो भारत इसका जो है इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा था, ये भी याद रखिएगा। इससे पहले 1982 में जो है भारत ने इसकी मेजबानी की थी। यह टूर्नामेंट जो है 11 मई से 17 मई के बीच में खेला गया और भारत जो है भारतीय रैंकिंग, ठीक है, पदक तालिका भी अगर देखी जाए तो भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं। वही महिला टीम जो है तीसरे नंबर पर रही है और पुरुष जो है टीम ने 5वां स्थान जो है हासिल किया है। तो याद रखिएगा। ठीक है, गांधीनगर में आयोजित भारतीय एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं और 44 साल बाद इसकी जो है मेजबानी की है और इससे पहले 1982 में जो है इसकी मेजबानी भारत ने की थी, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगर एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की अगर बात की जाए तो ये हमारे देश में अलग अलग जो है महिलाओं में अलग समय पर शुरू हुई और पुरुषों में अलग। पुरुषों के लिए जो है 1957 में, महिलाओं के लिए 1988 में शुरू हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।